हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 11 का चैप्टर 3 साइबर थ्रेट एंड सिक्योरिटी। स्टूडेंट, इसके जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। व्हाट इज साइबर, साइबर थ्रेट एंड अटैक। इसका मीनिंग सेम होता है। काउजेज ऑफ साइबर थ्रेट एंड अटैक, मालवेयर एंड इट्स वेरिएंट, साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्निक्स, साइबर स्पेस एंड डब्ल्यू इंट्रोडक्शन टू आईटी एक्ट 2000। स्टूडेंट, जो इंट्रोडक्शन है इसमें क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है भी जब भी हम कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो हमारी एवरी फील्ड में क्या है, जो टेक्नोलॉजी की एज है वो एडवांस होती जा रही है। और इसी तरीके से जो इंटरनेट है वो भी डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका जो एरिया है इंटरनेट को, उसमें क्या है, हमारे पास अगर हम कोई असेसिंग नहीं करते तो जो इंटरनेट की एसोलेटेड फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है, हम सेक्टर में सेविंग करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड मनी। इसी तरीके से नंबर्स ऑफ टेक्निकल रिस्क भी हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल पे हो जाते हैं। जो हमारी टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसको साइबर थ्रेट हम बोलते हैं। इसी तरीके से जब भी हमने इस थ्रेट को देखा है, तो सबसे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि इसकी टेक्निक को हम किस प्रिकॉशन के थ्रू डील करें। तो इस डील को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो हमने टेक्निक और प्रिकॉशन यूज किए हैं उसको हम साइबर थ्रेट बोलते हैं। और इस टेक्निक और प्रिकॉशंस को हम नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द साइबर, साइबर है क्या स्टूडेंट, साइबर क्या है कि हमारे पास थ्रेट है, अटैक है डिफेंस टेक्निक का। इसमें क्या होता है भी जब भी हम साइबर थ्रेट को क्लियरली, हमारे पास इसका अगर मीनिंग देखना हो तो यूनिक वर्ड है हमारे पास। और इंटरनेट पर हम यूजली इसको क्या बोलते हैं, साइबर। और इसी तरीके से इसको अगर हम ड्राइव करें ग्रीक वर्ड में तो साइबर नेक्ट बोलते हैं, जिसका मतलब है ई टच, मीन्स है सेल्फ कंट्रोल्ड साइंटिफिक सिस्टम कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, साइबर थ्रेट भी जो है सेल्फ कंट्रोल इसलिए भी, अगर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो उसको अपने थ्रेटिंग के रिगार्डिंग किसी पर भी कोई भी अटैक कर सकता है। इसी तरीके से जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो किस पर होगी, डिपेंड इंटरनेट पर, और इसको जो रीनेम करते हैं वो साइबर करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे वेब सर्वर एंड अटैक सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, साइबर स्पेस एंड साइबर क्राइम को डेवलप करते हैं। और इसमें सिक्योरिटी लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या है, इसमें लिंक करते हैं ताकि हमारी जो साइबर थ्रेट है वो यूज की जा सके और इससे बचा जा सके। इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जो साइबर थ्रेट होते हैं एक किस्म का हमारे पास वायरस ही है जो हमारे सिस्टम पर अटैक करता है। साइबर थ्रेट एंड अटैक, स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा है भी साइबर जो थ्रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है यूज ऑफ इंटरनेट के। और इसी तरीके से जो साइबर थ्रेट के अटैक होते हैं उसमें बहुत सारे हमारे काउजेज भी होते हैं। अगर हम इसके अटैक को अपने वर्ल्ड इंटरनेट की पॉसिबिलिटी एंड डेप्रेसिटी के अकॉर्डिंग अगर इसमें डिवाइड करें, तो हमारा सबसे पहले ऑनलाइन जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या करता है, हमारे सिस्टम बेस पे इसकी हेल्प करता है। और इसी तरीके से हमारे जो चेंजिंग नेचर होते हैं वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं। और इसकी जो कैटेगरी है वो भी क्या करती है, 1 to 1 कैटेगरी को डिस्प्ले करवाती है। साइबर थ्रेट एंड अटैक, स्टूडेंट इसको जब भी हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के साथ जब चेंजेस करते हैं डे बाय डे, तो हमारा जो इंटरनेट का साइबर नेटवर्क है वो क्या करता है, इसको क्रिएट करवाता है। और न्यू रिस्क जो होते हैं इस पे, वो पॉसिबली हमें क्रिमिनल टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारी नॉन लीनियर होती है इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम, तो उसको वो टारगेट करता है। और इसी टारगेट से क्या होते हैं, हमारे जो साइबर थ्रेट होते हैं वो रिस्क प्रोवाइड करते हैं और इसको करंटली पोस्ट भी करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है स्टाल्किंग। स्टाल्किंग क्या है, एक शूट एंड लॉकिंग है, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में इसके जो चेज को हम हमें डिफाइन करता है। और हमारा जो साइबर थ्रेट का अटैक है वो भी क्या करता है, हमारे एनी काइंड्स ऑफ हरासमेंट जो ह्यूमन की होती है वो हमारी इंटरनेट बेस्ड होती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर होते हैं स्टाल्किंग के, वो हमारे पास क्या करते हैं, फोर्सिंग करते हैं अनवांटेड मैसेजेस को। और इसके जो कंटेंट होते हैं सोशल मीडिया के, वो कॉन्फिडेंशली इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। प्राइसी, प्राइसी भी क्या है, हमारे पास एक साइबर थ्रेट है जो हमारे पर्सन्स की कॉपीज को
सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बेस्ड मटेरियल को विदाउट परमिशन के वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है ओनर से। और इसी तरीके से जो सेलर होता है वो क्या करता है, डुप्लीकेट कॉपीज जो होती हैं उसकी वो बिजनेस में डिफाइन करवा देता है। इसी तरीके से अगर हम इस साइबर क्राइम की प्राइवेसी को अगर हमने कंटेंट के साथ डिफरेंट करना हो तो हम इस सॉफ्टवेयर को ऑडियो एंड वीडियो क्या कर सकते हैं, कॉमनली प्लेस कर सकते हैं। फाइशिंग, फाइशिंग भी क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इंग्लिश वर्ड में इसको हम ट्रैपिंग बोलते हैं। इस ट्रैपिंग के थ्रू क्या है, जब भी हमारी कोई कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हमने अननोन एड्रेस पर मेल करनी हो तो वहाँ पर जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, जिसको हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, वो क्या होता है, राउंड अबाउट हमारे सेंडर एंड इंफॉर्मेशन के पास होता है। और जो फिशर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डिडक्ट करते हैं अमाउंट एंड अकाउंट से। और इसी तरीके से हमारे जो ऑनलाइन थ्रेट है वो कॉल्ड होते हैं फिशिंग में। हैकिंग, हैकिंग भी इंग्लिश का वर्ड है, इसको हम कट एंड बाइट के थ्रू इसको हम जान सकते हैं। इसमें क्या होती है, हमारी काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जो स्टीलिंग और मिसयूज पर्सन को यूज करती है, जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर, पर्सनल अकाउंट एंड काइंड्स ऑफ जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं उसको हैंग करवाती हैं। स्पैमिंग, स्पैपिंग क्या होती है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक वेस्ट और रविश चीज होती है जो हमारे इंडिविजुअल एंड कंपनी सेंडर जो होते हैं उसको मैसेजेस करती है अननोन पर्सन को। और हमारे ग्रुप ऑफ पर्सन जो होते हैं इसमें रिपीटेड होते हैं आइटम को। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं हमारे पास साइबर जो थ्रेट है क्या है, हमारे पास स्पैम कॉल्स आती रहती हैं। वो क्या करती हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करती हैं और जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उस पर एक्शन करती हैं। इसको हम बोलते हैं स्पैपिंग। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हमने ईमेल कोई सेंड की है और उसका मैसेज जो रिपीटली हमारे पास अननोन कंपनी पर जाएगा तो वो उसको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ईमेल सोफिंग, ईमेल सोफिंग क्या करती है, हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो अगर मतलब हम भूल जाएं और हमारा जो सेंडर एड्रेस है तो वो क्या करेगा, हमारे मैनी टाइम जो इसकी अवेयरनेस होती है उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एड्रेस को सफर करेगा और इसके जो हमारे जो कंक्लूजन होते हैं वो भी हमें इस पे डिफाइन करवा देते हैं। डिनाइल और सर्विस अटैक, जिसको हम डीओएस अटैक भी बोलते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, हमारे पास ऑनलाइन अटैक और टारगेट सर्वर होते हैं जो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्रैश एंड असेस करवाते हैं। इस टाइप के जो अटैक होते हैं वो मोस्टली हमारे पास बैंकिंग सेक्टर में यूज किए जाते हैं ताकि हाई लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर अटैक किया जा सके। वेब जैकिंग, वेब जैकिंग भी हमारे पास क्या है कि अनऑथराइजेशन ऑपरेशन है जिसको हम जैकिंग बोलते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे अनऑथराइजेशन अल्टरनेशन होते हैं वो हमारे अदर वेबसाइट को क्या करते हैं, बेनिफिट एंड चेंजेस इंफॉर्मेशन कंटेन करवाते हैं और हमारे वेब हैकर हैक करते हैं हमारी वेबसाइट को। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हमारी इसकी ब्रांच है वो हमारी बॉम्बे में है। इंटरनेट टाइम थ्रेफ्ट, इंटरनेट जो हमारे पास होता है वो क्या करता है, अनऑथराइज्ड ऑनलाइन ऑपरेशंस को पे वर्क करता है। इसमें हमारे पास पर्सनल नेम एंड पासवर्ड होते हैं जो हमारे अनदर पर्सन के इंटरनेट की नॉलेज के थ्रू अकाउंट को हैंग करते हैं। और इसमें अब आजकल हमारे पास क्या है, जो इसका कन्वीनियंस प्रोसेस है वो क्या है, वाईफाई इंटरनेट सर्विस। सलोमी अटैक, सलोमी अटैक क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक डेंजरस ऑनलाइन अटैक है। इसके एक्शन से हमारे पास बहुत ही डिफिकल्टी जो हमारी आइडेंटिटी होती है उस पर हमारे ऑनलाइन अटैकर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में हमारी क्या होती है, यूज होती है। और इस तरीके से हमारे पास जो कस्टमर एंड मैनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो मनी होती है उसको आउटर अकाउंट के साथ क्या करते हैं, ओपनर एक्सचेंज करवाते हैं। एंड जो अटैक्टर होते हैं वो कस्टमर का अकाउंट जो है हैंग करते हैं एंड उसकी ट्रांजैक्शंस को डिस्प्ले करवाकर सारा जो अमाउंट है वो ले लेते हैं। डाटा डेडलिंग, डाटा डेडलिंग क्या करती है, हमारे नेस्टिंग और डिस्ट्रॉइंग करती है डाटा को। ये हमारा जो डाटा डेडलिंग होता है इसको हम मैलडेप्टिव प्रोसेस बोलते हैं, जिसके साथ हमारे पास जो साइबर अटैक होते हैं वो क्या करते हैं, नल फायर एंड ट्रांसमिशन की हेल्प से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और इस तरीके से जो साइबर अटैक होते हैं इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं
और इसके साथ हमारा जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल इंटरेस्ट के साथ, और एक्शन होता है डाटा डेडलिंग पे। काउजेज ऑफ साइबर थ्रेट, काउजेज हमारे पास इसके क्या है, इंटरनेट के जो नंबर्स ऑफ साइबर अट्रैक्ट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं डे बाय डे, और न्यू साइबर अट्रैक्ट क्या करते हैं, हमारे डेली बेसिस पर हैंग करते हैं। और इसका रीज़न ये होता है भी हमारे पास जो शॉर्ट कमिंग, इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है, डिस्प्ले होता है। और साइबर अटैक क्या करते हैं, हमारी प्लेस पर अटैक करते हैं, और जिससे हमारे अप्रोप्रिएट जो मेजर प्रिवेंट होते हैं वो हैक हो जाते हैं। ईजी असेस टू द इंटरनेट, इससे हमारा सबसे पैसे क्या है, जो हमारा बिगेस्ट रीजन है इजी साइबर अटैक पे, उसमें क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट क्या करता है, हमारे पास वेरी इजीली एंड एवरीवन क्या है आजकल इंटरनेट यूज कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट सर्विसेज क्या होती हैं हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। हम अकॉर्डिंग टू सर्विस पैक के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं, और इस तरीके से हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हम साइबर जो क्रिमिनल है उस पर अटैक कर सकें। और इसमें हमें एवरीवन जो क्या है स्पेंडिंग करता है लॉट ऑफ टाइम इंटरनेट पर, जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर साइबर अटैक से बचाता है। लैक ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इसी तरीके से अगर हमारे पास वन रीज़न ये भी है कि हमारे पास जो साइबर अटैक आजकल इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें मोस्ट कारण ये है भी हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, जिस वजह से हमारे जो आजकल के इंटरनेट हैं वो क्या करते हैं, पीपल इसको यूज़ करते हैं और टेक्निकल नॉलेज के साथ वो हमारे ओपनर और जो लिंक वेबसाइट के होते हैं उसको हैक करवाते हैं, और हमारी जो इनकॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की, उसके जो पासवर्ड है उसको हैक करते हैं, देन वो हमें सफ़र करते हैं ताकि हम अपना अमाउंट लूज़ कर पाएँ। नॉन यूज़ ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसका वन ऑफ रीज़न ये भी है भी हमारे जो साइबर अटैक हैं मैनी इंटरनेट पर वर्क करते हैं, एंड इसके जो यूजेस हैं काइंड ऑफ सिक्योरिटी वो क्या है कि प्राइवेसी है, और जो साइबर अटैक हैं वो इजीली असेस कराते हैं कंप्यूटर पर, और एनी काइंड्स ऑफ ऑनलाइन जो अकाउंट है वो इस पर हार्म होते हैं। क्रिमिनल विजडम और फीलिंग ऑफ रिवेज रिवेंज, स्टूडेंट हमारे पास क्या है जो सम टाइम जो हमारा साइबर अटैक है वो क्या है कि क्रिमिनल इंटेलिजेंसी रिवेंज पर भी डिपेंडेंट है। इसमें सम टाइम जो हमारे प्रेजेंट डे के कंट्री हमारे यहाँ फिजिकल अटैक होते हैं, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल वेंचर पर वो क्या है हम ये हार्मिंग करते हैं ओपोनेंट पर, ताकि हमारा जो क्रिमिनल रीस्टार्टिंग साइबर अटैक है वो हमारी फाइनेंशियल बिजनेस एंड इंटरेस्ट पर अटैक करे, और इसकी क्वेरी जो है वो फिजिकल एफर्ट पर वर्क करती है, और इस तरीके से हमारे जो ओपनर होते हैं वो उस पे घर बैठे ही वर्किंग कर देते हैं। इग्नोरेंस ऑफ आईटी क्राइम एंड लॉ, अगर हमारे साइबर अटैक के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो हमारी जो है डे बाय डे इसकी इंक्रीजिंग हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या है इस पे देखते हैं भी हमारा जो क्राइम है किस लॉ पर पनिश्ड होता है और किसको इन्वॉल्व करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो पनिशमेंट एंड फाइन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे काइंड्स ऑफ क्राइम को फेस करते हैं, और अगर हम इसको इग्नोर करें तो इसकी ज्वाइनिंग जो हमारे वर्ल्ड वाइड साइबर क्राइम में ऑटोमेटिकली ही डिफाइन हो जाएगी। और जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लॉ एंड रूल्स हैं वो हमारे वेरियस टाइप्स के काउंटर, जैसे कि वेरियस टाइप की कंट्रीज पर डिपेंड है, जैसे कि इंडिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड जापान। स्टूडेंट ये क्या है डे बाय डे ग्रोइंग होती है हमारी इस पे साइबर क्राइम पर, और इसी तरीके से हमारे पास जो आईटी एक्ट 2000 है वो इसको क्या करता है, क्रिएट करवाता है, और इसमें सेवरल टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्राइम पर वर्क करते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो वन रीज़न ये है कि हमारा जो साइबर अटैक है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसके जो मोबाइल यूजेस हैं वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से जब भी हमारा मोबाइल फ़ोन सोशल मीडिया पर हम वर्ल्ड वाइड रेंज पर नंबर्स ऑफ क्या हैं इंक्रीजिंग होती है, और हमारे साइबर अटैक इस पे वर्क करते हैं। जो हमारे मोबाइल नंबर्स हैं वो क्या है इजीली असेस हो जाते हैं, ताकि जो सोशल मीडिया है इस पर हैपनिंग क्या है वाइड स्प्रेड लेवल पर असेस होती है, और इसी तरीके से सम टाइम हमारे मोबाइल फ़ोन पर
क्या होती है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है जो शेयर हमने की होती है उसको वो हैंकर जो है हैक करते हैं। मालवर एंड इट्स वेरिएंट, स्टूडेंट हमारे जो मालवर वेरिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक हमारे पास एक एग्जिस्टेंस टाइप्स ऑफ का रीज़न है। इसको हमें लर्न करने से हमें पता चलता है कि इसके जो अटैक हैं हमारे थ्रेट पर कितने वर्क कर रहे हैं, और इसमें व्हाट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम जो हम इस साइबर क्राइम को जनरेट करने से यूज़ करते हैं वो हम इससे सीखते हैं, जैसे कि वार्म, रैंसमवेयर, बूट्स, स्पैम, वायरस, ट्रोजन, एडवेयर एंड स्पाईवेयर, ये हमारे क्या हैं मालवेयर्स की टाइप्स हैं। मालवेयर एंड इट्स टाइप, स्टूडेंट अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें तो हमारा टू वर्ड से बना हुआ है, मेल एंड सॉफ्टवेयर, जिसको हम मेलिक्यूज ए सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है क्या है, मेलक्यूज का मतलब है हार्मफुल और माल का मतलब है सॉफ्टवेयर। और इसी तरीके से ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क करता है। सबसे पहले जब इसको क्रिएट किया गया तो क्रिमिनल वर्ल्ड में इसको क्रिएट किया गया था ताकि उससे हमारी जो कंपनी को और हमारे कंट्री को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके, और इससे हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो सिस्टम है वो भी सेफ रहता है। जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे फॉर्म एंड टेक्नोलॉजी से वो उसको डेवलप करवाते हैं, और इसके जो वेरिएंट होते हैं सॉफ्टवेयर के वो मॉडर्न तकनीक के बेस्ड पर वर्क करते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे कंप्यूटर के जो वेरिएंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वर्क करते हैं एंड ऑपरेट करते हैं डैमेजिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को। एडवेयर, एडवेयर भी हमारे पास एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को ऐड एंड इन्फेक्ट करने में हेल्प करता है, और इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो यूज़र क्लिक एंड अनवांटेड एड सफरिंग इंटरनेट पर वर्क करेगा। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या है, एक वर्क सिक्योरिटी है, सेक्रेटली है, जो हमारे पास लिटरल सेंस ऑफ स्पाईवेयर को वर्क करता है। कंप्यूटर इसकी इन्फो विदाउट इंफॉर्मेशन के कोई भी हमें कोई यूज़र है चाहे हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको अननोन पर्सन को नहीं देगा, और इसी तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली इसको वर्क करेगा। वायरस, वायरस क्या है स्टूडेंट, इसको हम बैक्टीरिया जैसे हम बोलते हैं, ये भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो ह्यूमन बॉडीज की एंट्री होती, जैसे कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है तो हमारे जो हमारा डिजीजेज है वो स्प्रेड करते हैं। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पर ये सॉफ्टवेयर पर अटैक करता है, और हमारा जो कंप्यूटर डाटा वर्क करता है उसको डेंजरस थिंग्स को डिस्ट्रॉय करने से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाता है। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या है, हमारे पास शिफ्टी है जिसको हम रैंसम एंड मेलिक्यूज प्रोग्राम में वर्क करते हैं, और इसमें हमारा जो कंप्यूटर का लॉक होता है वो बहुत ही ज़रूरी वर्क करने पर हेल्प करता है। कंप्यूटर वार्म्स, स्टूडेंट वार्म भी क्या है, एक हमारे पास कंप्यूटर के टाइप है जो हमारे मोर सीरियस कंप्यूटर वायरस को हेल्प करती है ताकि हमारा जो स्लोली पॉइजन जो है एंड स्लोली इनक्रप्शन को वो डिलीट करवाता है, एंड हमारे जो प्रोग्राम के असेस्ड बेस होते हैं उसको रियलाइज करने में और इनक्रप्ट करने में इमीडिएटली हेल्प करता है। टार्जन हॉर्स, टार्जन हॉर्स भी स्टूडेंट हमारे पास एक वायरस है जो हमारे पास फेक ईमेल्स एंड ऐड आती हैं उस पर वो इनिशियली वर्क करता है। ये हमारा एक यूज़र फ्रेंडली क्या होता है नेटवर्क होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर की रिमूव एंड एक्चुअल हैंडेड ओनर्स को, और इस तरीके से हमारे जो अदर पीपल्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पर कमिटेड एंड साइबर क्रिमिनल होते हैं उसको डैमेज करने में हमारी हेल्प करवाता है। ब्राउजिंग हैकिंग, जिसको हम हाईजैक बोलते हैं, स्टूडेंट हाईजैक जैसे कि आपने नाम सुना होगा, ये क्या भी है, ये भी हमारे वेब ब्राउज़र को चेंज कर देता है उसकी सेटिंग को, और हमारा जो सिस्टम वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है जिस भी यूज़र ने उसको किया हो, तो उसकी जो साइट होती है उसको हम नहीं ओपन कर पाते। स्टीलवेयर, स्टीलवेयर का मतलब है थ्रेफ्ट अकॉर्डिंग टू द लिटरल मीनिंग। स्टीलवेयर हमें क्या है कि क्रिएट करवाता है डिवर्ट इन्फॉर्मेशन को, और इसकी जो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन होती है वो यूजली मेलवेयर
के इफ़ेक्ट को एक्सचेंज करवाती है। मोस्टली इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी बैंकिंग सेक्टर में मनी को सेंडिंग करवाते हैं और अननोन पर्सन अकाउंट को हैक कर देता है। और इस तरीके से हमारा जो साइबर क्रिमिनल है, वो करता है स्टीलवेयर की हेल्प से हमारे वैराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर को पर्सनल इंटरेस्ट में। और अगर इसको अवॉइड करना हो इस साइड को इफेक्ट को, तो सबसे पहले हमारे पास जो साइबर अटैक होते हैं उसकी प्रोटेक्शन जो होती है उसको हम इस पर यूज करेंगे, देन हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उस पर अटैक करेगा। साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्निक, ये हमारे पास एक प्रोलाइफरेशन है जो इंक्रीज करती है हमारे वर्ल्ड अटैक को। और जो इंटरनेट है वो इस पर मोस्टली वर्किंग करेगा ताकि हमारे पास जो मैटर्स हैं एंड ग्रेव कंसर्न है वो उस पर वर्क करें। और इसी तरीके से जो हमारे सॉफ्टवेयर के नेटवर्क हैं वो उनको प्रोटेक्ट करवाता है कंप्यूटर सिस्टम पर। और हमारा जो साइबर हैकर है वो भी हमारे अटैक को इसकी सिक्योरिटी टेक्निक के थ्रू प्रिवेंट करेगा। व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी टेक्निक एंड इट्स टाइप, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी को कैसे कायम किया जाए और उसको कौन कौन सी टाइप जो हम इसमें यूज करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि जब भी हमारे पास कोई भी हमारी प्रॉब्लम है तो उसको हम सोल्यूशन भी निकालते ही हैं, और इसी तरीके से हमारे पास अगर साइबर अटैक है तो इसकी टेक्निक को यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, वेरियस टेक्नोलॉजीज भी हैं जो साइबर अटैक को प्रिवेंट करती हैं। और इस तरीके से हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो करती है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को। अगर हमारा टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से प्रोटेक्ट करना हो तो सबसे पहले हमारा जो साइबर अटैक है और सिक्योरिटी है वो कंप्यूटर की टेक्निक्स पे वर्क करेगी। और देन हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, वो उसको कंप्यूटर में रोल कर कर हमारे सिस्टम में सिक्योर कर देगी। और इस तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर टेक्निक्स हैं वो क्या करती हैं, कंप्यूटर सिस्टम को साइबर अटैक्स से प्रिवेंट करवाती हैं। और सिंगल टेक्निक्स पर जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं उसको रीड करके उस टेक्निक पर वर्क करती हैं। अथेंटिकेशन, अथेंटिकेशन भी हमारे पास एक सिक्योरिटी टेक्निक है जो कंप्यूटर पर फुल अथॉरिटी पे वर्क करती है। और हमारा जो नेटवर्क है जिसको हम सफिकेटेड प्रोटेक्शन टेक्निक बोलते हैं, वो हमें इंडिविजुअली इसको ग्रांटेड करवाता है हमारी अथेंटिकेशंस को। और इसके बिना हम अपना कोई भी डाटा असेस नहीं कर पाते। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी स्टूडेंट हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर के ऑल काइंड्स ऑफ आईडीज को। और इसकी हेल्प से हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड हैकर जो होता है वो क्या करता है, हमारा साइबर क्रिमिनल को ब्रेक करता है और हैक करता है। और अगर हमारी ईमेल आईडी जो है वो स्ट्रांग होगी तो इसमें हम क्या है, अगर हमने स्ट्रांग बनाना हो तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल यूज़ करने चाहिए। और अगर इस आईडी पे कोई भी प्राइवेट नेम है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, हैकर उसको बहुत ईजिली स्टील कर लेते हैं एंड मिस यूज़ करते हैं हमारे पासवर्ड को। और इस तरीके से जब भी हमने अपना पासवर्ड सेट करना हो तो उसको हम इस पैटर्न के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इनक्रप्शन, इनक्रप्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जब भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आईडी एंड पासवर्ड पर वर्क करता है तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो सिस्टम है वो सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजीज को टर्न करता है। इस तरीके से अनरिकॉग्नाइज सिंबल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें डिफाइन होते हैं। इससे हमारे पास जो रियल यूजर होता है वो अंडरस्टैंड एंड अननोन पर्सन उसको साइटिंग को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इस तरीके की टेक्निक जो है हमारे पास टिपिकली ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और बैंकिंग आईडी में अप्लाई की जाती है ताकि कोई अननोन पर्सन इसको मिसयूज ना कर सके। एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। अगर हमारे पास वायरस हो तो वो उसको डिटेक्ट करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो वायरस हैं जैसे कि मालवेयर वर्क करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और वो स्कैन करता है कंप्यूटर पर। अगर हमारे पास एंटीवायरस हमारे सिस्टम में ऐड हो रहा है तो वो उसको एलिमिनेट भी करेगा। और इसके जो फंक्शन है वो करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस जो हमारे सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल जैसे कि एवीजी, आइब्रा, मैकफी, कैस्प्री, एडवेयर, नॉर्टन एक्सेट्रा। फायरवेल,
फायरवेल सिक्योरिटी भी स्टूडेंट क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करवाती है वायरस से। और इस तरीके की जो प्रोटेक्शन होती है वो कंप्यूटर को ऑल काइंड्स ऑफ वॉलवेयर जो स्ट्रॉन्ग वॉल होते हैं उस पे अनऑथराइज्ड पर्सन पर असेस करवाती है। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी टेक्निक्स होती हैं इंटरनेट की वो ट्रैफिक पर वर्क करती हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो कंट्री टू टाइप्स के फायरवॉल्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम हार्डवेयर फायरवॉल एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल बोलते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो नेटवर्क होते हैं उस डिवाइसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर जो हमारा नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है और इसमें जो हमारे वायरस मालवेयर पर अटैक करेंगे उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडो पर वो जैसे कि 7 8 एंड 10 विस्टा एंड विंडो एक्सपी पर प्रोटेक्ट करवा देगा। डिजिटल सिग्नेचर भी क्या है, हमारे पास डिजिटल एरा है जो हमारे पास ऑनलाइन सिग्नेचर को डिजिटलाइज क्या करता है, सिक्योरिटी टेक्निक प्रोवाइड करवाता है। इस तरीके से हमारे पास जो हमारे डिजिटल बेस कोड होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं हमारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को। और हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है। साइबर स्पेस एंड डब्ल्यू साइबर अटैक जो करते हैं हमारे सिक्योरिटी को साइबर स्पेस पर वर्क करते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो साइबर स्पेस हैं वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब पर वर्क करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो पीपल होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं भी हमारा जो ओवरकम एप्रीहेंशन है और अंडरस्टैंड है वो साइबर स्पेस पर वर्क करेगा। साइबर स्पेस साइबर स्पेस हमारे पास क्या है, डिफाइन करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट को इमोशनल एंड वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर वर्क करेंगे। और जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस पर फिजिकल लोकेशन पर वर्क करते हैं। इंटरनेट रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो इसको परफॉर्म करवाती हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर। डब्ल्यू 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 डॉट जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमारे पास एक कॉमनली लैंग्वेज पर अप्लाइज होती हैं। और इसका जो फिनोमिया है वो क्या करता है, डिफरेंट टर्म्स को साइबर स्पेस पर वर्किंग करवाता है। और इस तरीके से जो फिजिकल टर्म्स होती हैं वो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पर वर्क करती हैं और हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को कनेक्ट करवाती हैं। मोस्टली जो इंटरनेट है वो लिंक होती हैं HTML के डॉक्यूमेंट्स को, जिसको हम URL भी बोलते हैं। और इसका जो वेब एड्रेस है हमारे ऑल वेब सर्वर्स पर कनेक्टेड होता है और इंटरनेट पर स्टोर होता है। जब भी हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट पर क्रिएट होते हैं साइबर स्पेस पर, तो वो यूजर्स को कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट को इंटरकनेक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और TA 2000 स्टूडेंट जो हमारे पास साइबर थ्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को। और जो फायर फॉन्ट लीगल एंड लॉजिकल कॉन्ग्रेंस होती हैं वो यूज होती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। एंड जो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है इंडिया बेस्ड, वो एक्ट करवाता है हमारे 7,000 अक्टूबर 17 2000 विच इज़ द नेम ऑफ IT टेक्नोलॉजी। और इस एक्ट को 2000 में हमारे पास क्या हुआ, डेवलप किया गया। और इसका जो रिलेटेड हमारे पास साइबर क्राइम था वो भी इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स पर वर्क करता था। अक्टूबर 2008 में इसके पास जो इंटायर कंट्रोल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी जो हम इंडिया बेस्ड फर्म पर यूज़ कर रहे थे, जिसको हम इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोलते हैं, वो सबसे पहले मॉडिफिकेशन हुई हमारी IT पर। और इस तरीके से जब इसका एक्ट इम्प्रूव किया गया वर्जन पर, वो हमारे 2000 पर वर्क किया गया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो क्या करती थी, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के ऑब्जेक्टिव्स के क्रिएट करती थी और इसकी इंफॉर्मेशन के गोल्स को वो अपने करेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करती थी। जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि जब भी हमारे पास लीगलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड डाटा कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट द स्टोरेज एंड डाटा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, recognize the digital signature and authentications of a document or the information, to establish legal framework of cybercrime and preventions, recognizing the electronic fund transfer policy at bank, facilitate the submissions of form electronically,
and government department or agency, implementation of electronic e-commerce across India, promoting the electronic because in बिजनेस इन इंडिया। स्टूडेंट ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव थे वो इस कंपनी ने हमारे आईटी डिफाइन पर एक्ट किए गए, और इसके जो फीचर्स थे वो क्या थे, हमारे पास जो डिजिटल सिग्नेचर था वो हमारा लीगली रिकॉग्नाइज एक्ट पे यूज किया गया, और हमारे पास इसको फुल अप्रूवल रिकॉग्निशन दी गई, और हमारे टाइप्स ऑफ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मोड थे उसको सिक्योरिटी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रोवाइड करवाई गई। और इस आईटी एक्ट को फुली कंसर्न किया गया साइबर क्राइम पर और इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स पर। अगर हमारा ये एक्ट एस्टैब्लिश हुआ साइबर अपील रेगुलेशन पर, तो हमारे पास ट्रिब्यूनल जो डीलर थे वो क्या करते थे, साइबर अपील करते थे। और इस एक्ट को प्रोवाइड करने के लिए लीगल रिकॉग्निशन जो एंड गवर्नमेंट ऑफिसर की एजेंसी थी, उसको उन्होंने फिलिंग एंड सबमिटिंग सबमिटिंग फॉर्म के लिए ऑनलाइन यूज किया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हमने जो भी सुना इस अगेंस्ट जो ऑर्डर दिए गए साइबर अपील रेगुलेशन ट्रिब्यूनल पर, वो हमारे पास एक प्लेस किसने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने। और इस तरीके से हमारे जो एक्ट अप्लाई हुए ऑफेंस कमिटमेंट पर, जो हमारी इंडिया के आउटसाइड के रिलेटेड थे, उन्होंने भी इंडिया को सम वे यूज करना स्टार्ट किया। इस एक्ट के थ्रू हमारे पास जो लीगलाइजेशन ऑनलाइन रिकॉर्ड थे वो भी स्टोर किए जाने लगे, और रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हमारे पास यूज किया गया। इस रिकॉग्नाइज पर इलेक्ट्रॉनिक फंड एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी थी जो बैंकिंग सेक्टर में, उस पर हमने इसको यूज करना स्टार्ट किया। स्टूडेंट जी आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आई होप आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।